नमस्कार, एकेएम इलेक्ट्रिकल एचवीएसी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक पर हम लोग रिवर्स फॉरवर्ड के बारे में जानेंगे कि मोटर को रिवर्स में और फॉरवर्ड में कैसे चलाया जाता है। देखिए, तो रिवर्स फॉरवर्ड का ये कंट्रोल वायरिंग डायग्राम है। ठीक है, रिवर्स फॉरवर्ड का कंट्रोल वायरिंग डायग्राम है। तो एक बार आप डायग्राम समझिएगा तो आप कनेक्शन कर सकते हैं। कहीं भी जहाँ भी जाइएगा आपको डायग्राम मिलेगा, डायग्राम के थ्रू ही काम करना पड़ता है। ठीक है, और हम बताएंगे कि इसका मतलब प्रैक्टिकल भी बताएंगे कि जितना भी कॉन्ट्रैक्टर इसमें जितना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगा है सबका हम प्रैक्टिकल करके भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये रिवर्स फॉरवर्ड का कंट्रोल वायरिंग डायग्राम है। कंट्रोल वायरिंग डायग्राम में यहाँ पर जो है ये पावर यानी कि फेस का सप्लाई आ रहा है। कहाँ पर जो भी सिंबल है आप ध्यान से देखिएगा, ये एमसीबी है। ठीक है, एमसीबी का सिंबल। यहाँ पर ओवरलोड रिले, आगे जो है स्टॉप पुश बटन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्टॉप पुश बटन। स्टॉप पुश बटन के बाद से यहाँ पर है फॉरवर्ड का स्टार्ट। ये है स्टार्ट, जो है ये स्टार्ट। ठीक है ना, स्टार्ट किसका है तो फॉरवर्ड का। ठीक है, ये स्टार्ट किसका है तो ये रिवर्स का। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कैसे काम कर रहा है। ठीक है ना, ये स्टार्ट जो है रिवर्स का है, ये स्टार्ट जो है फॉरवर्ड का है, ये रिवर्स का। ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, सप्लाई हमारा यहाँ तक आ चुका है। ठीक है ना, मान लीजिए कि जब ब्रेकर को ऑन करते हैं, ऑन करेंगे तो ये ओवरलोड रिले के थ्रू स्टॉप पुश बटन हमेशा एनसी रहता है। ध्यान रखना है कि स्टॉप पुश बटन हमेशा एनसी रहता है। ठीक है, स्टॉप पुश बटन अगर कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाइएगा आपसे ये पूछा जाएगा कि स्टॉप पुश बटन एनो रहता है कि एनसी, तो आपका राइट जवाब होगा एनसी रहता है। ठीक है ना, स्टॉप पुश बटन। स्टार्ट पुश बटन एनो रहता है, जब उसको प्रेस कीजिएगा तब वो एनसी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पर एमसीबी के बाद से ओवरलोड रिले, और ओवरलोड रिले के स्टॉप पुश बटन के बाद से हमारा सप्लाई देखिए यहाँ पर स्टार्ट पुश बटन के इन पॉइंट पर। ठीक है, जो कि ये फॉरवर्ड का स्टार्ट है। यहाँ पर भी हमारा सप्लाई आ गया है रिवर्स के पास। ठीक है, कॉन्टेक्टर का ये हमारा होल्डिंग हम बनाए हुए हैं, ये होल्डिंग। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बाद से हमारा सप्लाई सीधा यहाँ पर आ रहा है, ये रिवर्स का एनसी लगा हुआ है, रिवर्स का एनसी। यहाँ पर फॉरवर्ड का एनसी। ध्यान रखिएगा, रिवर्स में फॉरवर्ड का, फॉरवर्ड का रिवर्स में ये एनसी लगा हुआ है। उसके अनुसार हम कॉन्ट्रैक्टर कॉइल को सप्लाई दिए हुए हैं। ये A1, तो ये फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है ना, ये फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर है, ये रिवर्स का कॉन्ट्रैक्टर है। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, यानी कि कनेक्शन के थ्रू, ठीक है ना, जब कनेक्शन आप देंगे तो उसमें ये ध्यान रखना है कि रिवर्स का फॉरवर्ड के एनसी से, यहाँ पर देखिएगा रिवर्स का फॉरवर्ड के एनसी से, अब फॉरवर्ड के एनसी का रिवर्स के एनसी से, यानी कि इसको इंटरलॉक, इसको इंटरचेंज बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्यों किया जाता है, जैसे कहने का मतलब है कि हमारा मोटर अगर फॉरवर्ड में चल रही है तो आप रिवर्स को अगर प्रेस करेंगे तो वो इस रिवर्स में मोटर नहीं चलेगी, जब तक कि यहाँ पर फॉरवर्ड रुकेगा नहीं और रिवर्स स्टार्ट नहीं होगा। एक बार में एक ही प्रोसेस से काम करेगा, या तो रिवर्स में चलेगा या तो फॉरवर्ड में चलेगा। अगर फॉरवर्ड में चल रहा है तो वो रिवर्स में जब तक रुक नहीं जाएगा तब तक आप उसको रिवर्स में नहीं चला सकते। ये सिस्टम जो है कहाँ कहाँ काम करता है, देखिए जैसे कि ड्रिल मशीन, तो ड्रिल मशीन में भी आप उसको फॉरवर्ड में चला दें तो ड्रिल करते हैं। ठीक है, उसके बाद से रिवर्स में करके उसको निकालते भी हैं। ठीक है, लिफ्ट में भी इसका यूज किया जाता है, यानी कि ऊपर गया तो रिवर्स में या फॉरवर्ड में ऐसे चलते हैं ऊपर नीचे, तो ऐसे करके ये सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो इसका वायरिंग डायग्राम को हम डिटेल में जानेंगे, और प्लस इसका जो है प्रैक्टिकल भी हम लोग जानेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वायरिंग डायग्राम। हमारे चैनल पर आप इंटरव्यू की अगर तैयारी कर रहे हैं कहीं भी जाने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। 100% जैसे भी हम बता रहे हैं वैसा आप अगर तैयारी करते हैं 100% इंटरव्यू आप पास कर जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है
यहाँ पर हम रिवर्स और फॉरवर्ड, पिछले वीडियो में हम कोई वीडियो बनाए हैं, जो भी डायग्राम है, डायग्राम का प्रैक्टिकल भी चल रहा है, ठीक है। जब थ्योरी खत्म हो जाता है तो प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है, थ्योरी खत्म होने के बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है। तो हमारे चैनल पर आपको थ्योरी भी मिलेगा और प्रैक्टिकल भी मिलेगा। जब जैसे कहने का मतलब है कि हमारा एक बार ये डायग्राम आप समझ जाइएगा, तो जब प्रैक्टिकल होगा तो हम बता रहे हैं कि अगर आप काम कर रहे हैं ना, अगर आप वर्किंग पीरियड में हैं, तो आप इस डायग्राम के थ्रू आप काम कीजिए, 100% सही होगा। डायग्राम एक बार समझ गए ना, तो काम करने में आपको कहीं दिक्कत नहीं है। अगर इंटरव्यू में भी जाते हैं तो पूछते हैं कि कैसा क्या होता है, तो ये आप बता सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं कहीं ये कॉन्ट्रैक्टर जो है, हमारा कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल 220 वोल्ट का रहता है, ठीक है। तो 220 का वोल्ट का रहता है, और कहीं कहीं जो है 415 वोल्ट का भी रहता है, ठीक है। यहाँ पर हम 220 का ही बनाए हुए हैं, तो 415 वोल्ट का रहता है। ये इसको मतलब ध्यान में रख लेना है, अब तब आगे काम करना है। देख लेना है कि हमारा पावर सप्लाई कितना, कॉइल हमारा कॉन्ट्रैक्टर का जो कॉइल है कितना मांग रहा है। तो कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल में इतना ऐसे रहता है, तो दोनों का जो है आप ध्यान से देख के उसके बाद ही काम करना है। जैसे कहने का मतलब कि 220 का अगर होगा तो 220 में एक फेस और इधर से एक न्यूट्रल दे दीजिएगा, तो ये 220 का सप्लाई कवर कर लेगा। लेकिन अगर जो है फेस यहाँ पर 440 है, यानी कि 415, अगर 415 वोल्ट है, देखिए वोल्टेज का एक रेशियो होता है। जैसे कहने का मतलब है कि 380 to 440, ठीक है ना। इसके बीच में जो है हमारा 415 वोल्ट रहता है, तो उसको नॉर्मल वोल्टेज बोला जाता है, ठीक है। अगर उससे कम आता है तो लो में आ जाता है, और अगर 440 में हो जाता है तो उसको हाई वोल्टेज माना जाता है, ठीक है। तो इसके कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल में जो है आप ध्यान से देखना है कि कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल कौन सा हमारा सप्लाई ये इसको चाहिए, उसके अनुसार इसमें हम लोग सप्लाई देंगे। और कंट्रोल में बहुत ध्यान से देखना है, जैसे ज़्यादातर आपको कंट्रोल 220 पर ही मिलता है। अगर ज़्यादातर आप देखेंगे तो 220 के मिलेगा। बाय द वे कहीं कहीं जो है आपको 415 वोल्ट अगर मिल गया तो मिल गया, ना कि ज़्यादातर आप कंट्रोल आपको जैसे 220 वोल्ट पर ही मिलता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। और देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एनसीबी से पावर सप्लाई हमारा ओवरलोड रिले के थ्रू, ये भी ओवरलोड रिले भी ना डिफरेंट कैपेसिटी का होता है, मतलब अलग अलग कैपेसिटी का। जैसा मोटर होगा उसी के कैपेसिटी के अनुसार इसको लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद से हमारा सप्लाई स्टॉप पुश बटन के पास, और स्टॉप पुश बटन के पास से हमारा सप्लाई यहाँ पर स्टार्ट फॉरवर्ड के और यहाँ पर रिवर्स के, ठीक है। और यहाँ पर होल्डिंग भी हम दोनों को बनाए हुए हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर में 13 नंबर और 14 नंबर एनो होता है, कॉन्ट्रैक्टर के में 13 नंबर और 14 नंबर एनो होता है, ठीक है। और 21 नंबर 22 नंबर यानी कि 21 और 22, ठीक है, एनसी रहता है, ठीक है। तो मेन आपको यही माइंड में सेट करके रखना है कि ये कैसे हो रहा है। देखिए, जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पर रिवर्स का एनसी से यहाँ पर फॉरवर्ड के कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये सिंबल हम बनाए हुए हैं, आपको सिंबल ही ज़्यादातर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर फॉरवर्ड के कॉन्ट्रैक्टर से रिवर्स को, तो मान के चलिए कि सप्लाई आएगा कैसे, ये क्यों किया जाता है, अभी मैं आपको बताया कि जैसे अगर फॉरवर्ड में चलते रहेगा तो आप रिवर्स को ऐसे पुश करेंगे, पुश बटन को, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए इसको इंटरलॉकिंग किया जाता है, इंटरचेंज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जब मान लीजिए कि स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं, यानी कि हमको फॉरवर्ड में चलाना है, तो फॉरवर्ड में चलाना है तो सीधा यहाँ से सप्लाई जो है, सीधा यहाँ से, जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ से सप्लाई उठेगा और सीधा किस में जाएगा, यहाँ पर फॉरवर्ड के कॉन्ट्रैक्टर में, ठीक है। यहाँ से जैसे 22 में दिए हम 22 नंबर पर दिए एनसी में, 21 नंबर से आउट हो के, ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारा सप्लाई आएगा, यहाँ से सप्लाई बंद रहेगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे न्यूट्रल दे देंगे, तो अब जो है हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर जो है मैग्नेट एनर्जाइज करेगा, ठीक है ना, सप्लाई आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है अगर सप्लाई बढ़ेगा तो अगर छोड़ भी देते हैं तो यहाँ पर जो ये भी सप्लाई इधर से आउट करेगा,
ठीक है, और रेगुलर हमारा सप्लाई चलते रहेगा। ऐसे ही सेम क्योंकि ये रिवर्स से हम दिए हैं इसको, इसी के थ्रू जैसे यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर जो है रिवर्स से, अगर रिवर्स को चलाएंगे तो यहाँ पर इधर से सप्लाई हमको यहाँ पर 21 के पास यहाँ से यहाँ पर देंगे, और यहाँ से उठा के, ठीक है ना, इसको जैसे यहाँ पर दे रहे हैं सप्लाई, इधर से उठा के हम यहाँ पर जैसे सप्लाई इधर से आएगा और सप्लाई जो है ऐसे घूमते हुए आएगा आपका यहाँ पर 22 के पास है, ठीक है। अब तब जो है ये हमारा यहाँ 21 से उठ के आके यहाँ पर सीधा यहाँ कंडक्टर कॉइल है, ठीक है, A2 पर हमारा न्यूट्रल है, ठीक है। तो ऐसे में हमारा ये रिवर्स फॉरवर्ड का प्रोसेस वर्किंग करता है। ऐसे ही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, इसका प्रोसेस है। हम आपको जब प्रैक्टिकल बताएंगे तो प्रैक्टिकल में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। यहाँ पर आप बढ़िया से वायरिंग डायग्राम को देख सकते हैं, और देख के अपने माइंड में फिक्स कर लेना है। जहाँ जाइएगा आपको डायग्राम मिलेगा, डायग्राम के थ्रू ही आपको काम करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे इस चैनल को नए देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।